नमस्कार। बलात्कार निस्संदेह आज महिलाओं, युवतियों, किशोरियों और यहाँ तक कि 3-4 वर्ष तक की बच्चियों को बलात्कार का शिकार होना पड़ रहा है। आप मेरे साथ बने रहे, मैं आपको बताऊंगा कि एक महिला के साथ संभोग कब बलात्कार बन जाता है। बलात्कार करने पर जहां आईपीसी की धारा 376 के तहत बलात्कार का मामला दर्ज किया जाता है, वहीं आईपीसी की धारा 375 में बलात्कार की परिभाषा दी गई है। जब कोई पुरुष किसी महिला के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध उससे संभोग करता है तो उसे बलात्कार कहते हैं। किसी महिला के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी भी कारण से संभोग क्रिया पूरी हुई हो अथवा नहीं हुई हो, कानूनन वो संभोग बलात्कार की श्रेणी में आता है। धारा 375 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी महिला की इच्छा के विरुद्ध उसकी सहमति के बिना उसे डरा धमकाकर दिमागी रूप से कमज़ोर या पागल महिला को धोखा देकर उस महिला के द्वारा शराब या अन्य किसी नशीले पदार्थ के सेवन कारण होश में नहीं होने पर उसके साथ संभोग करता है तो वो बलात्कार की श्रेणी में आता है। यदि महिला नाबालिग है तो उसकी सहमति या बिना सहमति से होने वाला संभोग भी बलात्कार की श्रेणी में आता है। जहाँ तक बलात्कार के अपराध का सवाल है, इस अपराध से केवल वयस्क महिलाएं ही पीड़ित नहीं है, अपितु दूध मुही बच्चियां भी आज बलात्कार जैसे जघन्य अपराध की शिकार हो रही है। अपराधी दूध पीती बच्चियों के साथ भी बलात्कार कर उनकी हत्याएं तक कर रहे हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 375 बलात्कार की स्पष्ट व्याख्या प्रस्तुत करती है। बलात्कार एक ऐसा अपराध जिसमें संभोग के साथ महिला की सहमति का ना होना होता है। संभोग की भी परिभाषा धारा 375 में दी गई है। पहले लिंग का योनि में प्रवेश संभोग माना जाता था, परंतु समय के साथ इस परिभाषा में परिवर्तन हो गए। आईपीसी की धारा 375 के अनुसार जब कोई पुरुष किसी महिला की योनि, उसके मुंह, मूत्र मार्ग या गुदा में अपना लिंग किसी भी स्तर तक प्रवेश करता है या उस महिला से ऐसा अपने किसी अन्य व्यक्ति के साथ कराता है या किसी महिला की योनि, मूत्र मार्ग या गुदा में ऐसी कोई वस्तु या शरीर का कोई भाग जो लिंग ना हो किसी भी सीमा तक डालता है या उससे ऐसा अपने किसी अन्य व्यक्ति के साथ कराता है या किसी महिला के शरीर में किसी भाग का इस प्रकार हस्त साधन करता है जिससे किसी महिला की योनि, मूत्र मार्ग, शरीर के किसी भाग में प्रवेशन कारित किया जा सके या उससे ऐसा अपने किसी अन्य व्यक्ति के साथ कराता है या किसी महिला की योनि, गुद्दा, मूत्र मार्ग पर अपना मुंह लगाता है या उस महिला से ऐसा अपने किसी अन्य व्यक्ति के साथ कराता है। आईपीसी के अंदर संभोग की परिभाषा को महिला के पक्ष में अत्यंत विस्तृत कर दिया गया है तथा योनि पर मुंह तक लगाने तथा फिर उंगली तक डालने को बलात्कार माना जाता है और इस प्रकार का संभोग करना ही अपराध नहीं है, अपितु ऐसा संभोग करवाना भी अपराध है। इस तरह का कोई भी कार्य 7 परिस्थितियों में बलात्कार माना जाता है। 7 परिस्थितियां जिनमें महिला से संभोग बलात्कार माना जाता है। पहला, उस महिला की इच्छा के विरुद्ध यानी किसी महिला की इच्छा के विरुद्ध। दूसरा, किसी महिला की सहमति के बिना। तीसरा, किसी महिला से सहमति जबकि उसकी सहमति उसे या ऐसे किसी व्यक्ति जिससे वह महिला हितबद्ध है को मृत्यु या चोट के भय में डालकर प्राप्त की गई हो। जैसे मान लो किसी महिला को ये डर दिखाकर सहमति ली गई हो कि यदि वह संभोग नहीं करेगी तो उसके पति को मार दिया जाएगा। चौथा, किसी महिला की सहमति से जबकि वह पुरुष यह जानता है कि वह उस महिला का पति नहीं है और उस महिला ने सहमति इसलिए दे दी कि वह विश्वास करती है कि वह ऐसा पुरुष है जिससे वह विधि पूर्वक विवाहित है या विवाहित होने का विश्वास करती है। पांचवा, उस किसी महिला की सहमति के साथ जब वह ऐसी सहमति देने के समय किसी कारणवश मन से अस्वस्थ या नशे में हो जिसकी प्रकृति और परिणामों को समझने में वह महिला असमर्थ है। छठा, किसी महिला की सहमति से या उसके बिना जब वह नाबालिग है। सातवां, किसी महिला की सहमति जब वह सहमति व्यक्त करने में असमर्थ है। इन 7 परिस्थितियों में किसी महिला के साथ संभोग किया जाता है तो ऐसा संभोग
बलात्कार का अपराध बन जाता है। बलात्कार के अपराध के संबंध में परिभाषा बहुत विस्तृत है, क्योंकि केवल सहमति नहीं होना ही अपराध नहीं माना गया है, अपितु यह सहमति किस भांति ली गई है इस पर भी ध्यान दिया गया है। यह सहमति डरा धमकाकर, नशा देकर, पति होने का विश्वास दिलाकर, या फिर विकृचित महिला से या फिर सहमति दे पाने में असमर्थ महिला से ली गई है, तो ऐसे सहमति से संभोग बलात्कार हो जाता है। नाबालिग लड़की के साथ भी संभोग को बलात्कार माना गया है, भले ही नाबालिग महिला से संभोग के लिए उसकी सहमति रही हो, उसने स्पष्ट रूप से ऐसी सहमति दे दी हो। ऐसी सहमति के होने के बाद भी नाबालिग लड़की से संभोग करने वाला व्यक्ति बलात्कार का दोषी माना जाता है, चाहे वह किसी नाबालिग लड़की के साथ संभोग उसकी सहमति के साथ करता है। बलात्कार के अपराध में प्रत्यक्ष साक्षी का अभाव होता है। न्यायालय को बलात्कार के मामले में साक्ष्य के संबंध में अत्यंत सावधानी बरतनी होती है और सावधानी से ही मामले का मूल्यांकन विश्लेषण करना होता है। बलात्कार से व्यथित महिला के गुप्तांगों पर चोट के निशान होना, उसके कपड़ों पर खून के दाग होना, घटना के तुरंत बाद अपने माता पिता को इससे अवगत करा देना, कुछ ऐसे तथ्य होते हैं जो बलात्कार के अपराध को साबित करने में सहायक होते हैं। केवल बलात्कार की शिकार महिला की गवाही पर अभियुक्त को दोष सिद्ध किया जा सकता है, परंतु उसकी गवाही और साक्ष्य विश्वसनीय होने चाहिए। बलात्कार की एफआईआर तुरंत दर्ज करवानी चाहिए, लेकिन यह कोई कठोर नियम नहीं है। किसी कारणवश एक एफआईआर में देरी हो सकती है। केवल विलंब के आधार पर अभियोजन पक्ष के मामले को अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता। उदाहरण के लिए मान लो एक अध्यापक किसी अपनी शिष्या के साथ बलात्कार करता है। उस शिष्या ने भय के कारण यह बात किसी को नहीं बताई, लेकिन जब उसे पता चला कि वह गर्भवती हो गई है तो 3 माह बाद उसे सारी घटना अपनी माता को बताने के लिए विवश होना पड़ा। इस प्रकार 3 माह बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाए तो ऐसी देरी को देरी नहीं माना जा सकता। बलात्कार की एफआईआर में किसी कारणवश विलंब हो सकता है तथा न्यायालय ऐसा युक्त कारण मान सकता है और देरी को अनदेखा किया जा सकता है यदि युक्त कारण है तो। वहीं पर बलात्कार के संबंध में एक दूसरा पहलू भी है। कई बार यह देखा गया है कि बलात्कार से संबंधित कानून का दुरुपयोग भी होता है। जब किसी के विरुद्ध बलात्कार का कोई झूठा मामला दर्ज हो जाए तो ऐसी स्थिति में बहुत ही सावधानी से केस को लड़कर इससे बचा जा सकता है। जब किसी महिला और पुरुष के द्वारा आपसी सहमति से संबंध बनाए जाए तो वो संबंध बलात्कार की श्रेणी में नहीं आते। सहमति से बनाया हुआ संबंध बलात्कार की श्रेणी में नहीं रखा जाता। मान लो अगर कोई शिक्षित और 18 वर्ष से अधिक उम्र की लड़की रिलेशनशिप में किसी पुरुष के साथ अपनी सहमति से संबंध बनाती है और यदि भविष्य में उन दोनों के बीच के रिश्ते खराब हो जाते हैं तो वह लड़की उस पुरुष पर बलात्कार का आरोप नहीं लगा सकती। बस ये साबित करना होता है कि संबंध आपसी सहमति से बनाए गए थे। धन्यवाद।